सऊदी अरब की चमकती हुई इमारतें, नियॉन की झिलमिलाती रोशनियां, रियाद मेट्रो के चमचमाते स्टेशन, नियॉन के शीशे जैसे ऊंचे टावर, रेड सी के नीले पानी पर तैरती लग्जरी दुनिया, इन सब के पीछे एक खामोश कतार है, उन मजदूरों की कतार जिनके हाथों की गांठें, जिनकी पीठ की थकान और जिनकी आंखों की बुझी हुई रोशनी मिलकर इस मुल्क का ख्वाब बनाती हैं। लेकिन इस ख्वाब में उनका नाम कहीं नजर नहीं आता, उनका दर्द कहीं नहीं नजर आता, उनका पसीना सिर्फ धूल में मिलता है और उनका वजूद एक नंबर बनकर गिनती में खो जाता है। और ठीक इसी हकीकत को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दुनिया के सामने रखा है। रियाद मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स जिन पर अरबों डॉलर खर्च हुए, जिनकी तस्वीरें दुनिया को दिखाई गईं, जिनको सऊदी विजन 2030 का दिल कहा गया, उनके पीछे मजदूरों की जिंदगी को नोचने वाली सच्चाइयां छिपी हुई हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल और कई दूसरे मुल्कों के मजदूरों से $700 से लेकर $3500 तक की भर्ती फीस वसूली गई। यानी घर गिरवी रखो, सोना बेचो, उधार लो, बस किसी तरह वीजा ले लो। और फिर जब वो रियाद पहुंचते हैं तो पहला स्वागत जिस चीज से होता है वह है पासपोर्ट छीन लिया जाना। कागजात कंपनियों के हवाले, इख्तियार मालिक का और जिंदगी कफाला सिस्टम की जंजीरों के हवाले, जो कहता है कि मजदूर की सांस भी मालिक की मर्जी से चलेगी। उसकी नौकरी, उसकी रिहाई, उसका देश वापसी, सब कुछ एक हस्ताक्षर पर लटका हुआ है। रिपोर्ट्स में मजदूर बताते हैं कि उन्हें धूप में काम कराया गया जहां तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। कुछ कहते हैं कि स्टील के ढांचे इतने गर्म हो जाते थे कि हाथ लगाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन काम बंद नहीं होता, छुट्टी नहीं मिलती, पानी कभी कभी गंदा, कभी कभी कम और वेतन इतना कम कि महीने का सिरा महीना पूरा होने से पहले टूट जाता था। किस्सों में आता है कि कुछ मजदूर रात को अपने कैंप्स की छतों पर सोते सोते थे क्योंकि कमरों में हवा नहीं थी और गर्मी इतनी कि नींद खुद तौबा कर ले। और इन सब के बीच एक आंकड़ा दुनिया के दिल पर चोट करता है। 2017 से अब तक 21,000 से ज्यादा मजदूरों की मौत दर्ज हुई है, जिनमें से ज्यादातर को नेचुरल डेथ लिखकर कागज पर बंद कर दिया गया, जैसे मौतें भी इस मुल्क की तरक्की का एक हिसाब किताब हो। जैसे कोई भी इंसान धूप में गिरकर मर जाता हो, वो बस किस्मत का खेल हो। ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है कि यह मौतें गर्मी, थकान, कमजोर हालत और ओवरवर्क का नतीजा है। लेकिन जब आपका सिस्टम ही साबित करने में लग जाए कि कोई जिम्मेदार नहीं है, तो फिर मौतें बस आंकड़े बन जाते हैं, कब्रें बस रेत में खो जाने वाली लाइनें बन जाती हैं। इन्हीं हालात में सऊदी अरब में घरेलू कामगारों की दास्तान और बिकाली है। बांग्लादेश की औरतें कहती हैं कि उन्हें घरों में बंद कर दिया जाता था, मारा जाता था, जलाने की कोशिश तक की गई, पासपोर्ट छीन ले गए, भागने पर जेल, और अगर शेल्टर हाउस पहुंची तो वहां का हाल भी जेल से कम नहीं था। तन्हाई, सजा, मारपीट, स्ट्रिप सर्च और कभी कभी उन दीवारों के अंदर से आती खामोश मौतें जिनका जिक्र भी बाहर नहीं पहुंच पाता। और ये सब उस समय हो रहा है जब सऊदी अरब दुनिया को दिखा रहा है कि वो कितना मॉडर्न, कितना ओपन और कितना ग्लोबल होता जा रहा है। एक तरफ मजदूरों की चुप चीखें, दूसरी तरफ अरबों डॉलर के जंगी जहाजों के सौदे। क्योंकि इसी बीच ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका सऊदी को F-35 विमान देगा, जो जहाज जिन पर इजराइल की हमेशा नजर रही और वो हमेशा एतराज करता रहा। लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया है वो खरीदना चाहते हैं और वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। यह सौदा इम्पॉसिबल है कि 48 F-35 तक लाए जाए, और अगर हुआ तो पहली डिलीवरी 3 से 4 साल बाद ही आ जाएगी। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका इन जहाज़ों में ऐसा टेक्निकल काबू रखेगा कि चाहे तो एक बटन दबाकर उन्हें ज़मीन पर बिठा दे। यानी हथियार बिकेंगे लेकिन रिमोट अमेरिका के पास रहेगा। अमेरिकन सिस्टम के कुछ हिस्से इस सौदे के खिलाफ इसलिए भी थे कि चीन और सऊदी बढ़ते रिश्तों के बीच टेक्नोलॉजी लीक हो सकती थी। सऊदी तेल चीन का सबसे बड़ा हिस्सा है और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी दोनों का ताउन दुनिया ने देखा है। और ऊपर से हवावे की 5G और टेलीकॉम मौजूद, इन सब ने अमेरिकी हलकों में बेचैनी बढ़ाई है। लेकिन सऊदी अरब अब वही सऊदी नहीं रहा जो हर बात पर
सिर झुकाकर खड़ा हो जाता था, वह अब अपने पैसों का पूरा हक मांग रहा है। पीआईएफ अमेरिकी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा है, नियोम के प्रोजेक्ट्स को घटाया जा रहा है। द लाइन जो 170 किलोमीटर की भविष्य की दीवार बनने वाली थी, वो अब सिमटती जा रही है क्योंकि तेल की कीमतें कम हैं, खर्च बढ़ रहे हैं और दुनिया की उम्मीदें बहुत ऊंची। इस सब के बीच एक तरफ मजदूर जो रियाद मेट्रो के नीचे दबी हुई मिट्टी पर अपने पसीने की परतें छोड़ गए, दूसरी तरफ वो फ्यूचर सिटी जिसकी चमक सोशल मीडिया पर दिखती है, लेकिन निर्माण स्थलों पर कोई कैमरा नहीं जाता। वहां सिर्फ धूल है, धुआं है, आवाजें हैं, गर्मी है और इन सब के बीच इंसानों की टूटी हुई उम्मीदों वाली दुनिया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सऊदी अरब में कामगारों का शोषण सिर्फ गलती नहीं बल्कि सिस्टम का एक हिस्सा है। कफाला का पंजा अभी भी वैसे ही मजबूत है। मजदूर की नौकरी भी मालिक की, उसकी घर भी मालिक की, उसकी वापसी भी मालिक की और कि स्टील के ढांचे इतने गर्म हो जाते थे कि हाथ लगाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन काम बंद नहीं होता, छुट्टी नहीं मिलती, पानी कभी कभी गंदा, कभी कभी कम और वेतन इतना कम कि महीने का सिरा महीना पूरा होने से पहले टूट जाता था। किस्सों में आता है कि कुछ मजदूर रात को अपने कैंप्स की छतों पर सोते थे क्योंकि कमरों में हवा नहीं थी और गर्मी इतनी कि नींद खुद तौबा कर ले। और इन सब के बीच एक आंकड़ा दुनिया के दिल पर चोट करता है। 2017 से अब तक 21,000 से ज्यादा मजदूरों की मौत दर्ज हुई है, जिनमें से ज्यादातर को नेचुरल डेथ लिखकर कागज पर बंद कर दिया गया, जैसे मौतें भी इस मुल्क की तरक्की का एक हिसाब किताब हो। जैसे कोई भी इंसान धूप में गिरकर मर जाता हो, वो बस किस्मत का खेल हो। ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है कि यह मौतें गर्मी, थकान, कमजोर हालत और ओवरवर्क का नतीजा है। लेकिन जब आपका सिस्टम ही साबित करने में लग जाए कि कोई जिम्मेदार नहीं है, तो फिर मौतें बस आंकड़े बन जाते हैं, कब्रें बस रेत में खो जाने वाली लाइनें बन जाती हैं। इन्हीं हालात में सऊदी अरब में घरेलू कामगारों की दास्तान और भी काली है। बांग्लादेश की औरतें कहती हैं कि उन्हें घरों में बंद कर दिया जाता था, मारा जाता था, जलाने की कोशिश तक की गई, पासपोर्ट छीन लिए गए, भागने पर जेल और अगर शेल्टर हाउस पहुंची तो वहां का हाल भी जेल से कम नहीं था। तन्हाई, सजा, मारपीट, स्ट्रिप सर्च और कभी कभी उन दीवारों के अंदर से आती खामोश मौतें जिनका जिक्र भी बाहर नहीं पहुंच पाता। और ये सब उस समय हो रहा है जब सऊदी अरब दुनिया को दिखा रहा है कि वो कितना मॉडर्न, कितना ओपन और कितना ग्लोबल होता जा रहा है। एक तरफ मजदूरों की चुप चीखें, दूसरी तरफ अरबों डॉलर के जंगी जहाजों के सौदे। क्योंकि इसी बीच ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका सऊदी को F-35 विमान देगा, जो जहाज जिन पर इजराइल की हमेशा नजर रही और वो हमेशा ऐतराज करता रहा। लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया है वो खरीदना चाहते हैं और वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। यह सौदा इम्पॉसिबल है कि 48 F-35 तक लाया जाए और अगर हुआ तो पहली डिलीवरी 3 से 4 साल बाद ही आ जाएगी। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका इन जहाज़ों में ऐसा टेक्निकल काबू रखेगा कि चाहे तो एक बटन दबाकर उन्हें ज़मीन पर बिठा दे। यानी हथियार बिकेंगे लेकिन रिमोट अमेरिका के पास रहेगा। अमेरिकन सिस्टम के कुछ हिस्से इस सौदे के खिलाफ इसलिए भी थे कि चीन और सऊदी बढ़ते रिश्तों के बीच टेक्नोलॉजी लीक हो सकती थी। सऊदी तेल चीन का सबसे बड़ा हिस्सा है और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी दोनों का ताउन दुनिया ने देखा है। और ऊपर से हवावे की 5G और टेलीकॉम मौजूद, इन सब ने अमेरिकी हलकों में बेचैनी बढ़ाई है। लेकिन सऊदी अरब अब वही सऊदी नहीं रहा जो हर बात पर सिर झुकाकर खड़ा हो जाता था, वह अब अपने पैसों का पूरा हक मांग रहा है। पीआईएफ अमेरिकी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा है, नियोम के प्रोजेक्ट्स को घटाया जा रहा है। द लाइन जो 170 किलोमीटर की भविष्य की दीवार बनने वाली थी, वो अब सिमटती जा रही है क्योंकि तेल की कीमतें कम हैं, खर्च बढ़ रहे हैं और दुनिया की उम्मीदें बहुत ऊंची। इस सब के बीच एक तरफ मजदूर जो रियाद मेट्रो के नीचे दबी हुई मिट्टी पर अपने पसीने की परतें छोड़ गए, दूसरी तरफ वो फ्यूचर सिटी जिसकी चमक सोशल मीडिया पर दिखती है, लेकिन निर्माण स्थलों पर कोई कैमरा नहीं जाता। वहां सिर्फ धूल है, धुआं है, आवाजें हैं, गर्मी है
और इन सब के बीच इंसानों की टूटी हुई उम्मीदों वाली दुनिया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सऊदी अरब में कामगारों का शोषण सिर्फ गलती नहीं बल्कि सिस्टम का एक हिस्सा है। कफाला का पंजा अभी भी वैसे ही मजबूत है। मजदूर की नौकरी भी मालिक की, उसकी घर भी मालिक की, उसकी वापसी भी मालिक की, और उसकी जिंदगी भी एक साइन की मोहताज है।